वही माहौल, बीजेपी वापस। बीजेपी वापस। जी। मुझको तो लग रहा है प्रशांत किशोर जी आएंगे, प्रशांत किशोर जाएंगे। क्योंकि खुद अपने खड़ा हो गए हैं। प्रशांत है ना। हाँ, प्रशांत किशोर, हाँ, उसके बारे में क्या विचार? हमारे समझ से तो अच्छे नहीं है। कि नहीं? नहीं नहीं, भाजपा का गढ़ होने से क्या होगा। कैंडिडेट यहाँ बढ़िया भाजपा का नहीं है। बीजेपी का शुरू से गढ़ रहा है और अभी भी रहेगा, आगे भी रहेगा। गढ़ भाजपा का है, लेकिन हल्ला जन स्वराज का था। क्या हो देख रहे हैं, एक बार मौका देना चाहिए देखो, प्रशांत किशोर को मौका जी। देना। भाजपा ही भाजपा रहेगा। प्रशांत किशोर तो अभी तक एक सीट भी नहीं लाया, खाली उनका बात तो हवा हवा ही लगता है हमको। बदलाव होना भी जरूरी ना। बदलाव जरूरी है। हाँ, बदलाव जरूरी। एक ही आदमी उठा रखिएगा तो कहाँ से होगा। जन स्वराज तो नहीं लगता है हमको, भाजपा ही जैसी लगता है। जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर का चांस ज्यादा लग रहा है। ये खुद जन स्वराज का आदमी नहीं है, तो खुद बीजेपी का आदमी है। बिजनेस पूरा एकदम खराब हो गया है, गंदा पानी, एकदम हालत खराब है। आदमी चाहेगा ना कि उसको ना दे के उसको किसी और को दे। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि जो विकास का काम करेंगे वोट उसी को मिलेगा। अच्छा काम करे, कोई जरूरी है कि बीजेपी के तो जीता हुआ तो उसको हरा दे। बीजेपी दौड़ पक्का 100%। मौका क्या दे, मौका तो बहुत बार के मिला। मौका मिला तो इतना बार के राहुल गांधी उसको मिला, लालू यादव को मिला इतना मौका, कहाँ कुछ किया। राजा से लेके सब पार्टी तो घूम ही आए हैं। ऐसा थोड़े है कि एगो पार्टी में रहने वाला है। कौन जीता हुआ है? बीजेपी। बीजेपी। प्रशांत किशोर ना। क्या है? नया पार्टी लेके आए हैं, बोल रहे हैं कि हम बदलाव करेंगे। उसको ना ही टोपी पहन के घूमेंगे। तो बीजेपी के एरिया है तो कौन आवेगा? दूसरा कोई इसमें इस सीट से आ ही नहीं सकता है। बीजेपी का 100% बीजेपी का है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर को हराने के लिए बड़ी चाल चल दी है। जी हाँ, बांकीपुर उपचुनाव अब अपने मुहाने पर है और भाजपा ने ऐसी चाल चली है कि प्रशांत किशोर जो है छटपटा गए हैं। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव है, लगातार पब्लिक से बातचीत करके आपको अंदर खाने का माहौल भी समझा रहे हैं और जो नेताओं की तैयारी है वह भी आप तक बता रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है साहू समाज भवन के इर्द गिर्द है। ये बिहारी साव लेन है और बांकीपुर का वार्ड नंबर 41 और 42 जो है इस एरिया में पड़ता है। तो अब यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि बिहारी साव लोगों का मिजाज क्या है। क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर के पार्टी के तमाम कैंडिडेट, चाहे वो कुमरार से केसी सिन्हा हो, दीघा से बिट्टू सिंह हो और कई कैंडिडेट जो पटना एरिया में थे, उन तमाम लोगों को भाजपा में ज्वाइन करा लिया गया है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सीधे जुड़ेंगे जनता के साथ और समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम क्या हुआ था? मनोज कुमार। मनोज जी, कितने साल से 13 साल से। तो यहीं के लोकल हैं? नहीं, यूपी के रहे हुए हैं। वोटिंग वोट यहीं देते हैं? यही देते हैं। बांकीपुर। हाँ, तो क्या काम वाम हो रहा है? अब जो है रोड तो अच्छा बना, नाला अच्छा बना है, तो इसको तो हम कहेंगे ही काम हुआ है। हाँ, तो फिर से बांकीपुर में उपचुनाव है। क्या लग रहा है कि माहौल किस तरफ देख रहे हैं? अभी तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ हम बोले, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिसके बारे में कुछ कहा जा सके। और जो है बीजेपी का ये सीट रहा है, गढ़ रहा है बीजेपी का, तो है भी, है भी, रहेगा भी। रहेगा। रहेगा भी। तो काम आप कह रहे हैं कि अच्छा हुआ है? हम जो अच्छे हुआ है, कोई खराब काम नहीं हुआ है। अभी के जो नए कैंडिडेट हैं प्रशांत है ना। प्रशांत किशोर, हाँ, उसके बारे में क्या विचार? हमारे समझ से तो अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं? नहीं क्या है? नहीं, वो उनका बोलने का शैली या जो है किसी को भी बुर्बक बना के देना, यही सब उनकी बात है। और कोई लोग बना दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सबको बुर्बक बनाया, सब जानता है इस बारे में, कोई कमी थोड़े नहीं जानता जैसे है। क्या क्या बताइए? ऐसे बहुत तरह का बात है इसमें, बहुत तरह का बात है। बाकी हम उसमें जो है इधर बीजेपी का गढ़ है वही रहेगा। बीजेपी। प्रशांत किशोर बहुत बड़े फैक्टर नहीं है। बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रशांत किशोर बहुत बड़े फैक्टर नहीं है, काम हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि संतुष्टि है लोगों में यहाँ पे, है ना। चलिए, बांकीपुर आप लोग भाई क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है इस बार? वही माहौल, बीजेपी वापस। बीजेपी वापस। जी। बीजेपी का कैंडिडेट तो बदल दिया गया, दूसरा कैंडिडेट लाया गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का शुरू से गढ़ रहा है और अभी भी रहेगा, आगे भी रहेगा। है एकदम। लोग प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एकदम मजदूर बन गए हैं क्या लोग? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो जैसे बरसात में कैसे मेढक नजर आती है, हाँ। उसी तरह वो भी है।
चुनाव हारने के बाद एक बार भी वो या इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में नजर आ ही नहीं है। तो एक बार वो यहाँ से खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे हम यहाँ से लड़ेंगे। आज ही आपको बता देते हैं, उन्हीं का ही आपका दिक्कत विधानसभा के कैंडिडेट बिट्टू सिंह हो गए और आपका जो है कुमार विधानसभा के दोनों कैंडिडेट आज जो है बीजेपी में शामिल हो गए। तो मतलब उन लोगों के शामिल होने से फायदा है? जरूर फायदा है, क्योंकि वो जमीनी कार्यकर्ता है, जमीनी नेता है, बस जमीन पे उनका वर्क दिखता है। तो नई तरह की बात कर रहे हैं, नई राजनीति शुरुआत करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक लड़ने वाला नेता चाहिए, विपक्ष में कोई मजबूत नेता नहीं है। तो बोल रहे हैं एक सीट से तो सरकार न बनना है न बिगड़ना है, तो मौका नहीं मिलेगा इस बार नहीं, मौका नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है भाई आप लोगों को? हम लोग को तो लग रहा है प्रशांत किशोर जी आएंगे, प्रशांत किशोर जाएंगे, क्योंकि खुद अपने खड़ा हो गए हैं पार्टी में। तो जो है पिछले बार तो क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम संदीप पांडे। आप पांडे हैं, प्रशांत जी पांडे हैं, इसीलिए पांडे नहीं लग रहा है, उनको आजमाना चाहिए और आ भी सकते हैं। यहीं के वोटर है? हम यही स्थानीय यहाँ भी व्यवसायी के रूप में आते हैं। मतलब वोटर कहाँ के हैं? वोटर तो हम हरनौत विधानसभा क्षेत्र हरनौत में, यहाँ के वोटर आप नहीं है। चलिए, तो बांकीपुर के वोटर नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि प्रशांत किशोर जो है वो आने चाहिए। क्या लग रहा है भाई आपको? प्रशांत किशोर कहाँ है प्रशांत किशोर? सर अभी तो वही चर्चे में है। कहाँ घर हुआ आपका? यही पे वोटर कहाँ के हैं? यही का बांकीपुर का। बांकीपुर कितना नंबर वार्ड? 42 नंबर वार्ड। तो क्यों मतलब प्रशांत किशोर? लोग तो कह रहे कि भाजपा जीतते आया है, भाजपा का गढ़ है, भाजपा ही तो जीतेगा। सर दबदबा उन्हीं का लग रहा है, हम लोग देख रहे हैं, एक बार मौका देना चाहिए उनको। प्रशांत किशोर को मौका देना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर के पार्टी के कई कैंडिडेट जो थे, जैसे केसी सिन्हा कुमरार वाले, दीघा वाले बिट्टू सिंह, वो तो भाजपा ज्वाइन कर लिए। अब तो बात से इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर, जरूर पड़ेगा। वो आएंगे तो कुछ तो करेंगे जरूर। प्रशांत किशोर जी फर्क पड़ेगा। कम तो है। चलिए, तो प्रशांत किशोर फर्क तो पड़ेगा। क्या लग रहा है बांकीपुर इलाके में काम हुआ है डेवलपमेंट का? सड़क उड़क तो बना है, हम लोग पानी का लाइन, सीवरेज सब सही हुआ है। पहले से पानी जमा हुआ रहता था ठेवना भर, अब पानी बरस रहा है तो पानी उन्हें नहीं जम रहा है। कौन करा है? ये नितिन नवीन करवाए। नितिन नवीन करा है। तो मतलब अब तो नितिन नवीन है नहीं, दूसरे कैंडिडेट आए हैं, तो क्या लग रहा है माहौल बदलेगा या फिर भाजपा ही भाजपा रहेगा? इसलिए कि तो नितिन नवीन किया तो भाजपा ही के फंड से ना किया, वो अपने फंड से तो नहीं किए हैं। तो लेकिन कैंडिडेट नया है तो क्या हो गया? तो काम तो पार्टी करवाएगा ना सरकार करवाएंगे ना काम, कि वो अपने से करेंगे। सिंबल पर भरोसा। हाँ, सिंबल पर भरोसा। प्रशांत किशोर तो अभी तक एक सीट भी नहीं लाया, खाली उनका बात तो हवा ही लगता है हमको। वोट दीजिएगा तब ना सीट लाएंगे। नहीं, हम लोग तो भाजपा को लगता नहीं कि प्रशांत किशोर को एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि नई तरह की राजनीति बोल रहे हैं कि हम नया बिहार बनाने के दिशा में प्रयास। एक विपक्ष में नेता चाहिए जो कि अब एक आदमी से क्या होगा? उनका पार्टी पहले से रहता तो फिर कोई बात नहीं। गुप्ता कहाँ? यही लोकल हैं आप? सामने घर है, सामने दुकान है। तो क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर में? आज जनसुराज हल्ला पूरा उसी का। लोग कह रहे हैं कि भाजपा के गढ़ है। गढ़ भाजपा का है, लेकिन हल्ला जनसुराज का अदा क्या हो? तो भाजपा लग रहा है। जनसुराज तो नहीं लगता है हमको, भाजपा ही का ऐसी लगता है। हाँ जी। इनको भाई साहब को जनसुराज लग रहा है, आपको भाजपा क्यों लग रहा है? जनसुराज कैसे करते, इनको कैसे लग रहा है? हाँ, आपको भाजपा कैसे लग रहा है? गढ़ है भाजपा का, तो भाजपा ही को वोट गढ़ है तो गुलाम नहीं ना है कोई पार्टी का। गुलाम किसी का कोई नहीं होता है। काम हुआ है भाजपा काम हुआ, ये वो बात हुआ, काम हुआ है। बोल रहे हैं कि भाजपा बदलाव भी जरूरी ना है, बदलाव होना भी जरूरी ना है। बदलाव जरूरी है। हाँ, बदलाव जरूरी। एक के आदमी को रखिएगा तो कहाँ से होगा? सारा बिजनेस चौपट कर दिया है। तब ठीक कर रहे हैं। ठीक नहीं करेंगे, हो सके कुछ बदलाव करें, अच्छा करें, यही उम्मीद है। और आदमी यही सोच रहा है कुछ पहले से बदलाव होना चाहिए। बिजनेस पूरा एकदम खराब हो गया है, गंदा पानी, एकदम हालत खराब है। आदमी चाहेगा ना कि उसको ना दे के उसको किसी और को दे, यही बात है। लेकिन लोग कह रहे हैं, आप देखिए ना, आपके सामने ही है पूरा, सब लोग काम करेंगे। भाजपा काम नहीं हो रहा है। भाजपा नाम लड़ाई में यही दोनों, भाजपा और जनसुराज रहेगा ना। राजद का भी कोई बाल बोल वाला है? नहीं, राजद का कोई बोल
आप क्या बोलेंगे? हाँ? अभी तो अभी की दुकान आप सर क्या बोलेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जो विकास का काम करेंगे वोट उसी को मिलेगा। और पटना क्षेत्र का बांकीपुर विधानसभा में जहाँ तक देखा गया है कि विकास का कार्य ना के बराबर हुआ है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर का चांस ज़्यादा लग रहा है, प्रशांत किशोर का ज्यादा लगा। ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले भाजपा ने बीजेपी में ज्वाइन कराया है बिट्टू सिंह को, जो दीघा से जनसुराज के कैंडिडेट थे उनको, और जो कुम्हरार से केसी सिन्हा प्रशांत किशोर के कैंडिडेट थे। मैंने दोनों प्रशांत किशोर को तगड़े कैंडिडेट को अपने पार्टी में शामिल करा दिया। तो ये तो शामिल करवाने का जहाँ तक बात है, लेकिन किसी भी तरह से यहाँ रेखा गुप्ता का भी कोई चांस नहीं है। और जहाँ तक है कि जन समर्थन बटोरते हुए प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट से लीड कर रहे हैं। लीड कर रहे हैं। हाँ, लीड कर रहे लेकिन हम तो चाचा गली में घूमते आ रहे हैं, बहुत लोग कह रहा है कि भाजपा का गढ़ है। हैं। नहीं, भाजपा का गढ़ होने से क्या होगा, कैंडिडेट यहाँ बढ़िया भाजपा का नहीं है। हाँ। यहाँ कैंडिडेट को, तागड़ा कैंडिडेट को उतारना चाहिए था बांकीपुर विधानसभा से, तब थोड़ा बहुत है ना चांस और गुंजाइश था। मैंने आप कह रहे हैं कि प्रशांत तक क्या जीत कर आएंगे प्रशांत किशोर, तो क्या भरोसा है प्रशांत पर? प्रशांत किशोर अगर जीत कर आएंगे तो बदलाव हो सकता है। हमारे बांकीपुर विधानसभा में थोड़ा सा विकास और गति तेज हो सकती है। विकास का गति तेज हो सकता है। भाजपा को जिताते रहिएगा तो कैसे पता चलेगा कौन बढ़िया पहले कौन ये खराब? पूछिए, ये जन स्वराज के बारे में बोल रहे हैं, ये खुद जन स्वराज के आदमी नहीं है, तो खुद बीजेपी के आदमी है। अच्छा, बीजेपी के आदमी है तो अब तो ये बदल गए ना, आप तो बोल रहे हैं। नहीं, इसलिए कि मैं वोटर हूँ पटना पूर्वी का। यहाँ हमारी शॉप है, दुकान है, लेकिन जहाँ तक मैं दुकान के पास रहता हूँ और बांकीपुर विधानसभा के लोगों का मन टटोलता हूँ, तो यही पता चलता है कि जन स्वराज का चांस ज़्यादा है। चलिए, जन स्वराज का चांस ज्यादा है। आप क्या कहेंगे दादा? कहाँ घर हुआ आपका? विद्यालय के आगे अच्छा, विद्यालय के आगे। है बाबा, क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? जीतेगा कौन जीत रहा है बांकीपुर से सर? बांकीपुर चुनाव कौन जीत रहा है? जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन जीत रहा है? अब इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है भैया। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर बाकरगंज है। उमेश कुमार यादव। अच्छा, कब गाय रखी? 4 गो बस। 4 गो। कितना दूध है आपका? अभी सब बकेन है। कमाई मतलब होता है जब दूध? उसी से रोजी रोटी चल रहा होगा। आपका कुछ चोरी डकैती करा है क्या माहौल लग रहा है इस बार बांकीपुर में चुनाव हो रहा है? तो भैया देखिए, जो अच्छा रहेगा उसी को तो देवे करेंगे। आजकल कहाँ कोई नेता सही रहता है। हम लोग तो चाहते हैं बढ़िया आवे, बढ़िया चलावे। काम डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? काम यही सब गली गली बनाता है कोई सड़क, सब लिपि चिपू करके जाता है कि काम सब बढ़िया से नहीं हुआ। ना। देखिए अब ये चम्मच टूटा हुआ है, हाँ। बस अब क्या। तो यादव जी हैं आप, तो लालू यादव को जाएगा वोट? कुछ जरूरी नहीं है, सबके देंगे जो अच्छा काम करे। कुछ जरूरी है कि TVSP के तो जीता हुआ तो उसको हरा दे। हाँ। अब बस चल, जिसका लाठी उसी का भैंस है। लालू जी अभी जो कैंडिडेट है क्या लग रहा है, कौन सबसे बढ़िया कैंडिडेट है? अभी देखिए इस समय हम नॉलेज नहीं रखते भैया। मोहल्ला में जो जैसा देता है ना, हाँ। उसी तरह हम लोग भी दे देते। हम लोग जात पात नहीं देखते। जात पात नहीं देखते। क्या देखेंगे। और सब भाजपा के गढ़ कहता है लोग है। भाजपा के तो हम लोग देखिए सेंटर में दिए कि मोदी जी अच्छा काम करेगा। यहाँ तो जो है जिसको मन होता है दे देता है। मतलब कौन नितिन नवीन आते हैं गली उली में? मतलब आते थे पहले, पहले आते थे, अब तो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ अब तो हट गए। तो नया जो कैंडिडेट बना है उसके बारे में जानते हैं? जी नहीं सर, नहीं जानते। यहाँ से प्रशांतो किशोर लड़ रहे हैं चुनाव, कैसे कैंडिडेट? अब कुछ देखेंगे बढ़िया तो जरूर देंगे सर। ऐसा बात तो नहीं है कि नहीं देंगे। लेकिन रेखा गुप्ता आप तो कैंडिडेट, आप मतलब यादव लोग हाँ यादव यादव सब तो हम लोग दरबारा गढ़ जाती है। हाँ। इस हटाइए ना, कहले इसको कीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा है। कोई जन स्वराज का रहा है, कोई बीजेपी का रहा है। आपका घर कहाँ हुआ? हमारा तो दीघा में पड़ता है, ये है बाकी। यही बात उसी में क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी जीतेगा दौड़ है पक्का 100%। लेकिन लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस बार नया पार्टी। बताइए ना, वो तो 243 सीट में 1 सीट नहीं लाए। सबसे पहला बात, अरे ये लोग पैसा कमाने वाले नेता है। पैसे न कमाता है, कभी उसका पोल मैनेजर, कभी उसका पोल स्ट्रेटेजी मेकर, तो कभी मैंने
राजा से लेके सब पार्टी तो घूम ही आए हैं। ऐसा थोड़े है कि एक वो पार्टी में रहने वाले आदमी हैं। आज उनको लगा कि अब हम अपने लूटे तो यहाँ के केजरीवाल बनने के लिए उछल आए, यही में मतलब है। लेकिन ये विपक्ष एक सीट से देखिए सरकार ना बनना है ना बिगड़ना काहे है। के लिए तो हमको क्या जरूरत है भाई, ये सीट बने चाहे ना बने, तो जब बनवे नहीं करेगा एक सीट से चाहे ना बिगड़ेगा तो हम काहे के लिए जो बीजेपी का नेता चाहिए ना लड़ने वाला विपक्ष में मजबूत। काहे के लिए विपक्ष में लड़ेगा, यही सब आदमी इलेक्शन लड़ता है। ऐसा ऐसा तो बात बोलते हैं आप, हम पूछिए ना, आपसे। एकदम भरोसा नहीं है। हाँ? दादा हम लोग के हिसाब से बन रहा है कोई बात नहीं। क्या बीजेपी ही? जब बीजेपी के एरिया है तो कौन आवेगा, दूसरा कोई इसमें इस सीट से आ ही नहीं सकता है। बीजेपी का 100% बीजेपी का है। चलिए तो भाई बीजेपी के गढ़ है ना, बीजेपी छोड़ के दूसरा कोई नहीं है। आप क्या करते हैं? घर वोट देने जाते हैं कि नहीं? बांकीपुर में काम वाम हुआ है जी? सब गली देखिए जी, सब ठीक नहीं हुआ है। हाँ? चलिए वही ठीक है। कौन निकल रहा है? बीजेपी बीजेपी प्रशांत किशोर ना, का है? नया पार्टी लेके आए हैं, बोल रहे हैं कि हम बदलाव करेंगे। उसको नहीं टोपी पहन के घूमेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। बीजेपी का तो नया कैंडिडेट है जी। तो क्या हुआ, क्या हुआ, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। काम हुआ है क्षेत्र में? काम हुआ तब ना शांति से बैठे हुए हैं। बीजेपी बीजेपी बस चलिए तो बीजेपी है ना। क्या कोई जीतेगा ही नहीं। है? प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि यहाँ पर अब बोलने से काम थोड़े होता है, काम करने से होता है। बोलने से तो बहुत कुछ बोल देता है, काम करने से होता है ना। बोल रहे हैं कि एक बार हमको मौका दीजिए। मौका क्या दे, मौका तो बहुत बार के मिला। मौका मिला तो इतना बार के राहुल गांधी उसको मिला, लालू यादव को मिला इतना मौका, कहाँ कुछ किया। बहुत कुछ तो करना चाहिए। लिखे ना है जी, बोल रहे हैं कि पढ़ने लिखने से नहीं होता है, आदमी के काम आदमी के देखना जरूरी है अभी। हाँ। पढ़ने लिखने तो बहुत आदमी है, बहुत पर काम होना चाहिए ना। तो बीजेपी में भरोसा है जी बीजेपी जो किया है अभी, बीजेपी के क्या किया बीजेपी ने बहुत किया, देख ही रहे हैं आप। मनी ड्रैप देख रहे हैं, बहुत जगह देख रहे हैं। अब का देखिए इस पे भरोसा है भी है। इस बार कौन जीत रहा है? नॉलेज नहीं है कुछ अभी। कौन जीतेगा अब वो आप लोग कहाँ के हैं? हम तो पटना सिटी के हैं। हम लोग इधर के नहीं। हाँ, ये बात को बोलिए ना सर, ना बात बोले तो काहे प्रशांत किशोर पे भी सही है। प्रशांत किशोर पे काहे गुस्सा है? नहीं वो कोई काम का आदमी नहीं है। टीका चंदन का है। ठीक है तो कह रहे हैं, गोल टोपी पहनेला वो तैयार है, लेकिन टीका चंदन मिटा के कोई प्रसादियों देता है तो फेंक देता है। अब बोलिए वो ऐसे आदमी जो है कि क्या करेगा, जो तो समझ में आ रहा है। हाँ, क्या बोले? हमको मत पूछिए उसका सोता है, बोलिए ना जी खोल के, क्या दिक्कत है? ये सब हम नहीं रहते हैं बोलने में क्या है? ना। मैंने लालू जी का राज ठीक था ना। हाँ? सब ठीक है बिहार। चलिए तो हिंदुत्व के एजेंट वोट पड़ेगा। जी हाँ, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है, उसको लेकर लोगों में गुस्सा जरूर है, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने बहुत लालू राज में सहा है। इस वजह से यहाँ के जो व्यापारी हैं वो मोटा मोटी भाजपा के साथ ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ समर्थक जो हैं वो जनसुराज के भी हैं, मतलब जनसुराज कुछ मात्रा में यहाँ से वोट जो है वो निकाल पाने में सक्षम है। बावजूद इसके भाजपा का गढ़ ये एरिया है, और इस गली की बात करें तो भाजपा फिलहाल अभी जो हम लोगों ने लोगों से बात किया तो अभी भी भाजपा के गढ़ वाली स्थिति दिख रही है, और भाजपा काफी मजबूत स्थिति में इस इलाके में दिख रही है। चलिए किसी और इलाके में चलते हैं और वहां से जनता के मिजाज आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।